नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और आप लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, आज उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जो है पेन टैबलेट। पेन टैबलेट के लिए मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप कौन सा पेन टैबलेट इस्तेमाल करते हो, हमें कौन सा लेना चाहिए अगर बजट कम है तो। या कई कमेंट आते हैं कि जो हम पेन टैबलेट से करते हैं, क्या वही चीज़ हम अपने माउस से नहीं कर सकते हैं क्या। इसके लिए सभी चीज़ों को मैं आंसर करूंगा, पर इस वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। समझ लो मेरे पास पेन है और पेपर है। इमेजिन कीजिए ये पेपर मतलब अपना टैबलेट, ये पेन है। यहाँ पे जो लिखेंगे वो डिस्प्ले पे दिखेगा। मेन चीज़ है कि अगर हमें सिग्नेचर करनी है तो हम फ्री हैंडली सिग्नेचर करते हैं। तो क्या वही चीज़ हम अपने माउस से कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है। अपना हाथ आराम से या इजी तरीके से हम घुमाते हैं, वैसे हम माउस से नहीं घुमाते हैं। ये एक पहला एडवांटेज पेन टैबलेट का। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें होता है प्रेशर सेंसिटिविटी। आप देखेंगे कि इसमें होता है प्रेशर सेंसिटिविटी। ओके, तो वो क्या करता है प्रेशर सेंसिटिविटी? अगर हम समझ लो पेंसिल से हम हल्के हाथ से अगर ड्राइंग करते हैं तो वो लाइन है वो पतली आएगी। अगर हम जोर देके या प्रेशर से ड्राइंग करेंगे तो वो लाइन है वो थिक आएगी, डार्क आएगी। मतलब इसमें क्या है, हल्का सा ड्राइंग किया तो लाइन पतली आएगी, जोर से दबा के किया तो लाइन डार्क आ जाएगी। ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है, उसमें फोटोशॉप में और एक ऑप्शन है ब्रश साइज़ का। अगर समझ लो वही प्रेशर से अगर हम हल्के प्रेशर से ड्रॉ करेंगे तो ब्रश साइज़ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, और जब हम प्रेशर से काम ड्राइंग करेंगे तो ब्रश का साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हम माउस से नहीं कर सकते। ये हो गया तीसरा एडवांटेज। चौथा एडवांटेज क्या है, उसका एंगल। हम कितने एंगल से हम ड्राइंग कर रहे हैं। ये हमारे पास ब्रश होते हैं। इमेज फॉर एग्जांपल के लिए ये ब्रश है। ये देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे तो चपटा है और यहाँ से देखेंगे तो वो पतला है। तो हम किस एंगल से लेके ड्राइंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ड्राइंग करेंगे तो सीधी लाइन आ जाएगी, और ऐसा लाइन करके ड्राइंग करेंगे, एंगल चेंज करके ड्रॉ करेंगे तो वो थिक आ जाएगी, मतलब वो एंगल भी रहेगा। ये चौथा एडवांटेज होगा। ये सब चीज़ें हम माउस से नहीं कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि इसके एडवांटेज आपको समझ में आ गए होंगे। और मेन चीज़ है कि किन लोगों को लेने की ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं है, बजट कम है, तो क्या हम माउस से नहीं कर सकते क्या? तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले तो सभी चीज़ों को सीखिए। फोटोशॉप में वो ब्रश है तो उसकी सेटिंग क्या क्या रहती है, स्मज टूल आप देखेंगे कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियो है कि स्मज टूल के ऊपर ही है, तो उसमें ड्राइंग का पार्ट कम है। तो आप अगर स्मज पेंटिंग कर रहे हैं तो आप देखिए कि फोटोशॉप में वो टूल क्या है, लेयर क्या है। पेन टैबलेट हमें कभी नहीं बताता है कि वो बैकग्राउंड है तो उसमें कौन से कलर इस्तेमाल करना चाहिए। पेन टैबलेट आपको कभी नहीं बताएगा कि स्मज का स्ट्रेंथ कितना रखना चाहिए। पेन टैबलेट आपको कभी नहीं बताएगा कि उसका हार्डनेस कितना रखना चाहिए, स्पेसिंग कितना रखना चाहिए, शेप डायनेमिक ऑन करना चाहिए कि ऑफ करना चाहिए। ये हमारा नॉलेज होता है। पहले तो नॉलेज लीजिए सभी चीज़ों का, बाद में आप पेन टैबलेट लीजिए। आपके पास पैसे हैं तो लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पैसे नहीं है, बजट कम है, तो आप पहले तो माउस से सभी चीज़ों को सीखिए। अगर डिजिटल पेंटिंग में क्या होता है, हमें जीरो से लेके रियलिस्टिक तक सभी चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल पेंटिंग में होता है कि पहले तो स्केचिंग करो, बाद में उसमें डिटेलिंग डालो, हाईलाइटिंग करो, शेडिंग करो, बाद में उसमें कलर फिल करो। सभी चीज़ें हैं, ड्राइंग का ही पार्ट है ज़्यादातर। तो उस हालत में आपको पेन टैबलेट लेने की ज़रूरत है। अगर आपका जेडी आर्ट, फाइन आर्ट, एटीडी, बैचलर बीए वगैरह हुआ है तो आप पेन टैबलेट लेके प्रैक्टिस कीजिए। पर अगर आप वैसा कुछ नहीं है तो पहले फ़ोटोशॉप सीखिए, समझिए, बाद में पेन टैबलेट लेके काम कीजिए। ओके, मैं अभी सवाल ये है कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके लिए मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैंने करीबन 5-6 महीने पहले लिया था। आपको अनबॉक्सिंग करके वो
सब चीज़ों बताऊंगा कि उसमें क्या क्या मिलेगा, कैसे कनेक्ट करना है, उसका ड्राइवर क्या होता है, वो सभी चीज़ें के बारे में फोटोशॉप में भी आके मैं सभी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा लेना चाहिए। आपका बजट 3,000 का है, 3,000 से 2-3 हज़ार से स्टार्ट होगा, 1.5-2 लाख के भी है। मतलब वो डिस्प्ले में अपने पेन टैबलेट में डिस्प्ले भी होता है, तो कौन सा ले आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। फिलहाल तो पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, बाद में डिस्प्ले अपने स्क्रीन के ऊपर आके आपको सभी चीज़ें फोटोशॉप में समझाऊंगा। ओके, तो दोस्तों मैंने जो ख़रीदा है वो है XP पेन डेको प्रो मीडियम। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक मीडियम और स्मॉल। ओके, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने लिया था बहुत दिन पहले, पर आपके लिए वो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ओके, तो खोलने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा पेन टैबलेट है जिसमें ऊपर 4 बटन है, नीचे 4 बटन है, ये रिंग है और इसके अंदर एक टच पैड भी है। ओके, इसमें अपने यूज़ के अनुसार इसमें शॉर्टकट की लगा सकते हैं, जैसे इसको झूम, इसको जो भी है बैक स्पेस वगैरह वो सब। ओके, उसके बाद उसके अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा ये केबल, जो आपको ये एक तो है पेन टैबलेट को कनेक्ट करना है यहाँ पे, और दूसरा छोर है वो अपने माउस के जैसा कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यूज़र गाइड है कि कैसे इस्तेमाल करना है, ये इसके कुछ डॉक्यूमेंट है। और आप देखेंगे इसमें तो इसमें है ग्लव्स, अपने हाथ में पहन के, मैं दिखाता हूँ पहन के। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ग्लव्स पहन के हमें काम करना है। ओके, ताकि वो घिसे नहीं, या हमारे हाथ में जो पसीना आता है तो उस पर लगे ना। तो ये केबल ऐसे एक साइड में कनेक्ट करके दूसरा छोर है वो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ है इसमें आप देखेंगे कि ऐसा पेन रहता है, इसमें भी दो बटन रहते हैं। एक इसमें भी आपके हिसाब से शॉर्टकट की लगा सकते हैं। ओके, और इसमें दूसरे बाजू में निप, ये क्या होता है अपना, ये निप है, कुछ नहीं हो रहा शायद, हाँ, तो ये जो निप है फोकस नहीं हुआ है, तो ये निप घिस घिस के ख़त्म होता है, तो उसमें से आप इसको बाहर निकाल के ये वाले निप लगा सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही मिलता है। एक है पेन टैबलेट, उसका केबल, उसका पेन, अपना ग्लव्स, और एक चीज़ है इसमें ये 2 चीज़ें मिलती हैं। इसको क्या करना है, अपना ये दूसरा छोर है, किधर गया, हाँ, तो ये इसमें कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके भी ये चीज़ अपने मोबाइल में जहाँ चार्जर लगाते हैं वहाँ पे लगा के, ये उसमें लगा के अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं। ओके, बस इतना है। पेन टैबलेट है, केबल है, पेन है, ग्लव्स है, और ये 2 एडेप्टर मिलते हैं मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। ओके, बस इतना ही है। ये कैसे चलाना है मैं स्क्रीन पे आके बताता हूँ। जो इसका पेन का जो ढक्कन है उसको आप स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने केबल से एक साइड कनेक्ट कर दी है और दूसरी साइड जहाँ पे माउस की केबल लगती है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, और ये पेन स्टैंड के साथ रखा है। तो दोस्तों हमें इस पेन टैबलेट को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। हम माउस की तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमने माउस डायरेक्ट लगा दिया तो चलाते हैं, वैसा नहीं। इसके लिए ये ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। उनकी वेबसाइट में जाके XP पेन के, तो मैंने ये ड्राइवर डाउनलोड कर दिया है, और इंस्टॉल होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको ये वर्क एरिया, कितना वर्क एरिया में हमें काम करना है ये देख सकते हैं। दूसरा है कि पेन का सेटिंग, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए,
तो जितना प्रेशर से दबाएंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा कि कितना प्रेशर से हम काम कर रहे हैं। ओके, तो और ये स्पीड है, मतलब ये कितने स्पीड से अपना कर्सर चलना चाहिए, ये यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाले बटन को भी यहाँ से जाके कस्टम में जाके वहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की चाहिए वो लगा सकते हैं, ऊपर वाले में कौन सा चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट की यहाँ पे इस बटन पे कौन कौन से शॉर्टकट की होनी चाहिए ये हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि K1 है तो यहाँ K1 में मैंने स्पेस रखा है, ये कस्टम में जाके वहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की चाहिए वो टाइप करके हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने K7 पे अल्टर और K8 पे सॉरी यहाँ पे आप दे सकते हैं K7 पे कंट्रोल लगाया है और K8 पे अल्ट लगाया है, K6 पे कंट्रोल अल्ट जेड या K5 पे स्पेस बार लगाया है। ओके, उसके बाद है रोलर, ये बाहर का रोलर है और अंदर में टच पैड भी है, जैसे अपना लैपटॉप में रहता है वैसा, कि उसको मैंने जूम इन जूम आउट कर दिया है। और अंदर के इसमें ब्रश साइज इधर घुमाएंगे तो ब्रश साइज ज़्यादा होगा, इधर घुमाएंगे तो ब्रश साइज कम होगा। ये देखिए ब्रश साइज कम ज़्यादा करने के लिए और ये जूम इन जूम आउट करने के लिए लगाया है। ओके, आप देख सकते हैं मैंने एक वाइट पेपर लिया है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। ये ब्रश लिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इसका ओपेसिटी का, मतलब आप देखेंगे कि मैं अगर हल्का प्रेस करता हूँ तो फीका फीका आएगा और मैं जोर से दबा के प्रेस करूँगा तो वो डार्क आ जाएगा। इसी को आप देखेंगे लाइन में तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बीच में ज़्यादा है, फिर कम है यहाँ पे। सेम वैसे ही कि जहाँ हमें कम प्रेशर चाहिए ओपेसिटी, वहाँ पे कम प्रेशर, जहाँ पे ज़्यादा डार्क करना है वहाँ पे प्रेशर देना है, इस टाइप से। ओके, और एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये है साइज का, मतलब हम जितना कम प्रेशर देके काम करेंगे तो ये पतली आएगी और जितना प्रेशर ज़्यादा देंगे वो डार्क आ जाएगा। ओके, यहाँ एंगल में भी उसके एंगल के लिए अलग ब्रश रहता है, वो इस्तेमाल करेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। मतलब आप देखेंगे तो ये चीज़ हम माउस से नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि इसका एंड पॉइंट नैरो है और बीच में डार्क है और बड़ा भी है, तो वो प्रेशर से काम कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पेन टैबलेट के रिलेटेड सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और कौन कौन से ख़रीदने हैं या जो भी अच्छे हैं और कम बजट के हैं, क्वालिटी के हैं, उसका मैं परचेसिंग लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं या वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।